नमस्कार दोस्तों। अभी अभी हम देख के आए हैं मैदान, डायरेक्टेड बाय अमित रविंद्रनाथ शर्मा, प्रोड्यूस्ड बाय बोनी कपूर फिल्म्स, स्टारिंग अजय देवगन, प्रियमणि, गजराज राव। और ये था आज का फर्स्ट डे सेकेंड लास्ट शो। और चलिए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म तो वही बहुत सही लगी यार, कसम से। लाइक एज एन ऑडियंस भी बहुत पसंद आया, और एज अ क्या बोलते हैं, फुटबॉल फैन भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओवरऑल तो मूवी तो बहुत ज़्यादा सही है, ऑडियंस को एकदम ऐसा क्यूरियस रखती है हर एक सीन में। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए स्क्रीन प्ले खराब हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है या मूवी एकदम ढीली पड़ जाती है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइक मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज देखे ये मूवी के बारे में कि लोग बोल रहे हैं कि सेकंड हाफ के बाद में थोड़ी बोरिंग होती है या ये होता है वो होता है, बट आई डू नॉट अग्री विद दैट स्टेटमेंट दैट दे मेड। और बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स भी हैं जो बोल रहे हैं कि मूवी में ऐसा ऐसा है, बट मेरे को तो नहीं मुझे तो नहीं लगता कुछ है जो उन्होंने बोला। आई थिंक द मूवी इज रियली गुड एंड आई रियली बिलीव दैट द यंग जनरेशन या फिर जितने भी बच्चे हैं या फिर बड़े भी हो, आई थिंक सो उनको ये मूवीज देखना चाहिए। और इस फिल्म के कास्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे एंड देयर परफॉर्मेंसेस? मतलब अजय देवगन तो हमें हमेशा ही ऐसे रोल्स में अच्छे लगते ही है। एंड इसके ऊपर हमने पहले भी स्पोर्ट्स ड्रामास देखे हैं, जैसे कि चक दे इंडिया और लगान। तो इसमें उनका रोल एज अ कोच बाकी के एक्टर्स से डिफरेंट कैसा लगा, और बाकी के जो प्लेयर्स थे वो उनका परफॉर्मेंस कैसा था? सबसे पहले तो हम कोच के बारे में बात करेंगे। आपने जैसे लगान और चक दे इंडिया का भी मेंशन किया है, सो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस माइट नो अबाउट चक दे इंडिया मोस्टली, क्योंकि वो मूवी काफ़ी फेमस थी। और अगर उसके बारे में बात करेंगे तो कोच का वो थोड़ा फिल्मी फिल्मी टाइप था, तो देखते हुए हमको थोड़ा लग रहा था चक दे इंडिया में कि शाहरुख का एक्टिंग थोड़ा ज़्यादा ही था, उसमें ओवर एक्टिंग किया था उसमें। बट अगर शाहरुख का एक्टिंग और इसके एक्टिंग के साथ कंपेयर करेंगे अजय देवगन का काफ़ी नेचुरल लग रहा था एक्टिंग। उसको देख के ऐसा लग ही रहा था कि वो कोच ही है, इज नॉट एक्टिंग और प्रिटेंडिंग टू बी एनीथिंग एल्स। बट अगर चक दे इंडिया का देखे तो शाहरुख का थोड़ा मुझे ओवर एक्टिंग लगा वो फिल्म में। बट ओवरऑल ये कास्टिंग है मूवी का बहुत सही था। अजय देवगन एज अ कोच वॉज परफेक्ट, उसने एकदम नेचुरल एक्टिंग किया है। और सेकेंडली अभी अब हम बात करेंगे प्लेयर्स की। जब मैं ये मूवी देख रहा था, जब ये प्लेयर्स का मैं देख रहा था, तो मुझे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो प्लेयर्स को थोड़ा ऐसा देख के लग रहा था कि वो लोग फुटबॉल खेलने नहीं, कुछ और खेलने के लिए ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि उन लोगों का फेशियल फीचर्स वगैरह बॉडी स्ट्रक्चर वो बहुत लूज दिख रहा था वो टाइम में। बट जैसा हम मूवी के एंड में आते, लास्ट में सारे प्लेयर्स का असली फोटोज वहाँ पे आता है। सो उन्होंने ऐसा किया कि ये जो फिल्म में जो एक्टर्स है उनका एक साइड में फोटो रखा है, और जो रियल वाले प्लेयर्स उनका एक साइड में फोटो रखा है, और दोनों ही सिमिलर दिख रहे। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा कास्टिंग। ये मूवी का कास्टिंग डायरेक्टर ने काफी मेहनत की है इसमें, वो दिखता है स्क्रीन में ही दिखता है वो तो। कुछ डिटेल्स इस फिल्म में दिखाया है फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, कि वहाँ पे किस तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स चलता है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किस तरह से बायस्ड हो जाते हैं, जर्नलिस्ट भी कि उनके न्यूज़पेपर को ज़्यादा कॉपीज उनकी सेल हो जाए तो इंडियन टीम का हारना भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए वो किस तरह बायस्ड हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? क्या ये सही दिखाया गया है? हाँ, मेरे हिसाब से तो ये एकदम सही दिखाया गया है, क्योंकि आप प्रेजेंट का इंडिया का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से तो मुझे तो वही लग रहा है कि सही दिखा रहे हैं वो लोग। और अगर हम लोग जर्नलिज्म को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, और अगर हम लोग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बात करते हैं, नॉट नॉट ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट के बारे में, तो प्रेजेंट का भी यही है सिचुएशन जो हमने फिल्म में देखा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स रहता है कि अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट्स के प्लेयर्स ज़्यादा रहने चाहिए फुटबॉल टीम में। और अगर वो नहीं होता तो काफ़ी सारे चेंजेस भी होते हैं, और उसके वजह से फुटबॉल टीम भी पूरी तरीके से बिखर जाती है, नेगेटिविटी पैदा होती है टीम में। और ओवरऑल देखा जाए तो जो फिल्म में बताया गया था पॉलिटिक्स वगैरह वो सब, वो तो आएगा 99% रियल ही है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इधर देखे हैं कि अपने स्टेट के प्लेयर्स को ज़्यादा वो लोग बढ़ावा देते हैं। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के हो और आपको अगर कैप्टन नहीं बनाया जाता है तो ऑब्वियसली पूरा फेडरेशन गर्म हो जाता है। और हमने बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिस किए प्रेजेंट में आगे जाने का। और आई गेस दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इंडियन, नहीं इंडियन फुटबॉल का, और भी बहुत सारे। क्या बात है। और जैसे इन्होंने दिखाया कि 64 ईयर्स अगो ऐसा हुआ था ओलंपिक्स में फुटबॉल टीम को लेकर इंडिया की, अब तक ये दोबारा कहीं हुआ नहीं है। तो अगर हम इतनी और मेहनत लगन से खेले, हमारे प्लेयर्स को अच्छे से तैयार करें,
तो क्या हम अगली फुटबॉल की कोई भी टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल पर जीत पाएंगे? जीतना तो थोड़ा मेरे को ये लग रहा है, आई मीन पॉसिबल तो नहीं दिख रहा है जिस तरीके से इंडिया ने रिसेंटली फीफा क्वालिफायर्स में परफॉर्म किया है। आई डोंट थिंक सो ये मिरेकल हो सकता है, क्योंकि अभी तो चेंजेस तो लाना इट्स वेरी लेट नाउ, बिकॉज अभी तो आगे वाला जो टीम है, अभी तो कतार के साथ हमारा मैच है क्वालिफायर में, तो आई डोंट थिंक सो इंडिया कुछ कर पाएगा, बट इट इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। आगे 2030 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया कुछ तो कर ही सकता है, बट आई गेस चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये टीम को। और टीम को आई गेस ओवरऑल टीम को ही नहीं, पूरे ये जो फेडरेशन है उसमें भी चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। और ज़्यादा खर्चा करोगे ना फुटबॉल में तो आई गेस फुटबॉल भी आ सकता है ऊपर, और वही शायद से इंडिया लैग कर रहा है अभी। धीरे धीरे अभी इंडियन फुटबॉल का भी सीन चेंज हो रहा है आफ्टर द 2022 वर्ल्ड कप। उसके बाद में से इंडियन फुटबॉल का क्रेज काफी राइज हुआ है, वो एक चीज मैंने नोटिस किया, मैंने नहीं सबने नोटिस किया वो। और आई गेस थोड़ा और टाइम लगेगा, बट इमीडिएट एक्शन तो नहीं होएगा, इतना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान, देवर लीडिंग। अफगानिस्तान तो बहुत खराब टीम है अगर देखा जाए तो, उनके अगेंस्ट भी कंसीडर करना गोल हो गया सिली मिस्टेक। ओ नहीं यार, टाइम तो लगेगा, मैं तो सच बोल रहा हूँ, टाइम तो लगेगा बहुत। पर जिस तरीके से दिखाया गया है कैसे ये सैयद अब्दुल रहीम जी कैंसर होने के बावजूद इतना अच्छा अपनी टीम को कोच करते हैं, वैसे ही अगर हम डेडिकेशन दिखाए तो कुछ भी हो सकता है। उनके इस कैंसर के बावजूद कोचिंग में जो उन्होंने ध्यान दिया है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो अभी जिन जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखा है उन लोग के लिए तो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, बट आप अगर एक चीज देखोगे, जैसे आपने मेंशन किया कैंसर का जो उनको हुआ था, वो आदमी का हमने आज 3 घंटे, ये 3 घंटे का मूवी था, वो 3 घंटे हमने सिर्फ उसका उनका पैशन देखा। उन्होंने अपना हेल्थ को साइड में रखा, उन्होंने अपना फैमिली को साइड में रखा, उनका खुद का बच्चा टीम में था। बट फाइनेंस मिनिस्टर जो मूवी में दिखाया, वहां पे वो लोग बोल रहे थे कि सिर्फ 16 प्लेयर जा सकते हैं, ना कि 21 प्लेयर। वो बाकी के जो रिमेनिंग प्लेयर्स थे उनमें से उनका एक बेटा भी था, उनके बेटे को भी उन्होंने स्क्वाड से निकाल दिया था। सो दैट इज द पैशन फॉर द गेम, वो दिखता नहीं है इंडिया में क्या मोस्टली। सो 3 घंटे तो हमने सिर्फ अब्दुल रहीम का पैशन देखा, और इंडियन फुटबॉलर्स जो थे उसमें हमने उनका भी पैशन देखा, और कितने सारे उन लोगों का मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बट स्टिल दे वन द एशियन गेम्स 1962 वाला। तो आई गेस ये मूवी जो है हमारे इंडियन फुटबॉलर्स को देखना चाहिए, या फिर फेडरेशन को देखना चाहिए, उसको प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। और आई गेस यस, इतना ही। और 3 घंटे की जैसे हम बात कर रहे हैं ये फिल्म है, तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं लगती ना हमें, क्योंकि ऐसे पहले हमने स्पोर्ट्स ड्रामा देखे हैं, हिस्टोरिकल भी बायोग्राफिकल भी। तो 3 घंटे में तो हमें पता ही नहीं चला कब खत्म सही होगी बात है, फिल्म। सही बात। क्या बात है। इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट और रेटिंग कितना देना चाहेंगे आप? फाइनल वर्डिक्ट, मूवी इज अ क्लियर हिट, या फिर हिट भी नहीं बोलूंगा, इट्स अ क्लियर ब्लॉकबस्टर। और वर्डिक्ट तो ब्लॉकबस्टर ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ऑडियंस आती है ये मूवी देखने को, दे विल रियली लव दिस फिल्म। और बट मुझे ये भी थोड़ा अश्योर नहीं हूँ मैं इसमें, क्योंकि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो मोस्टली ऐसे एनिमल, सलार, गदर 2 ऐसे फालतू फालतू मूवीज देखने में ही ज़्यादा ये रहती है इंटरेस्टेड। सो दे विल वेस्ट देयर मनी ऑन सच मूवीज। ऐसे मूवीज लाइक मैदान एंड 12th फेल, ये लोग काफ़ी एवरेज कमाते हैं, बट वो एक ऐसा मार्क छोड़ के जाते हैं कि इंडिया भी केपेबल है अच्छी मूवीज बनाने की, उनको भी कैपेबिलिटी है। बट आई डू बिलीव कि मोस्टली यंगस्टर्स शुड कम एंड वॉच दिस फिल्म। इट्स अ रियली गुड फिल्म गाइस, कसम से देख लो यार, ये रिव्यू जरूर देखना, क्योंकि ये मूवी देखने और में आपको मेरी याद आएगी मैंने जो बोला है ये आपको याद रहेगा। जो ट्रस्ट में दिस मूवी इज रियली गुड। 3 घंटे का मूवी है, 3 घंटा समझ के ऐसा मत करो कि मेरे को नहीं आना है। 3 घंटा कब जाएगा आपको खुद को नहीं मालूम पड़ेगा। क्या बात है। डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना अच्छा मास्टरपीस देने के लिए। और बहुत बढ़िया लगी है हमें ये फिल्म, आप भी इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। थैंक यू।